नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अश्विनी वैष्णव जी है, जो उन्होंने बोला है कि 8th पे कमीशन 2026 में इम्प्लीमेंट होगा। दोस्तों, अभी हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट ने क्या बोला और इससे क्या हमको फ़ायदा होगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका क्या फ़ायदा होगा, जो पेंशन भोगी है उनका क्या फ़ायदा होगा। केंद्र सरकार ने इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। तो जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि 8वें पे कमीशन का जो है वो जो गठन होगा उसके लिए फैसला लिया गया है। इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जो भी आयोग का गठन हुआ है वो 2026 तक ये 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग अपना जो रिपोर्ट है वो सौंपेंगे। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। तो जैसे आपको पता है कि 7वें वेतन आयोग जो है 2026 में समाप्त हो रहा है, तो उसके लिए 8th पे कमीशन बहुत ज़रूरी है लाना। नए साल में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। तो ये दोस्तों एक तरह से तोहफा से कम नहीं है, बिकॉज अगर आप बात कर ले तो अभी सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे यही चल रहा था कि 8th पे कमीशन नहीं आने वाला है, 8th पे कमीशन नहीं आने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट ने एकदम एकदम जो जो लोगों का सोच है उसको पलट दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है। गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों के पेंशन में इजाफा होगा। लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। तो जो इससे जिसको लाभ होगा वो लगभग लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा हो, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो सबसे पहले ये सेंट्रल में इम्प्लीमेंट होता है। सेंट्रल में इम्प्लीमेंट होने के बाद उसके बाद स्टेट वाइज हर स्टेट अपना अपना, जैसा सेंट्रल ने जैसा लोगों को तोहफे के रूप में जो भी वेतन बढ़ाती है, उस हिसाब से सेंट्रल वाले भी स्टेट वाले भी अपने जो एम्प्लॉय हैं उनका बढ़ाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दिया है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2016 तक था। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्दी की जाएगी। तो जो इसका 8वें वेतन का आयोग का जो अध्यक्ष होगा और उसमें जो 2 सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति बहुत जल्दी की जाएगी, क्योंकि बिकॉज ये बहुत 1 साल का कम टाइम है और ये प्रोसेस जल्दी शुरू होगा, तभी 2026 में जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो पाएगा। आगे हम बात करते हैं, सरकार ने इस कदम का इंतजार 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का था। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे जो भी पेंशनर हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसका वेट था। ये अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद करने के लिए आयोग के गठन की आस लगाए थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा आयोग का गठन 2026 तक हो जाएगा। उन्होंने आगे दोहराया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी है। सरकार बाद में सदस्य सहित आयोग के अन्य विवरण के बारे में जानकारी देगी। 7वें वेतन आयोग के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई और सक्रिय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों दोनों को लाभ हुआ है। इसके बाद 8वें पे कमीशन का गठन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगी। बिल्कुल सुधार आएगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप देखिए, आप प्राइवेट की अपेक्षा आप वर्क भी ज़्यादा करते हो तो आपका पैसा भी कम मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा है कि 8th पे कमीशन लाना है, और 8th पे कमीशन लाना, और थोड़ा बहुत तो इससे हमको बूस्ट मिलेगा जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि हम सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व करते हैं जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ना कि किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को स्वीकृति दिए जाने से पहले कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करने का आज कैबिनेट निर्णय हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करेगा और हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों, पहले सेंटर में इम्प्लीमेंट होगा, फिर उसके हिसाब से जैसे सेंट्रल को तोहफा सारी चीज़ों को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। थोड़ा टाइम लग जाता है बट इम्प्लीमेंट करती है। 8वें वेतन आयोग कब से प्रभावी होगा? परंपरागत रूप से केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतनमान, भत्ते और लाभों बदलाव की समीक्षा और सिफारिशों करने के लिए किया जाता है। यह आयोग महंगाई और आर्थिक स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से गठित 28 फरवरी 2014 को गठित 7वें वेतन आयोग ने
19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो गई थी। तो ऐसे ही मनमोहन सिंह ने भी 28 फरवरी 2014 को गठन किया था, और वो जो उनका जो रिपोर्ट आया था वो 2015 में आया था, और जो लागू हुआ था 2016 में हो गया। तो इस समय सीमा के आधार पर 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है। पिछले आयोगों की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन होने की संभावना। आयोग की सिफारिशें के आधार पर पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में समायोजन किया जाएगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नए साल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा खुशखबरी दे दिया, और एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी अगर आप कंपेयर करते हो तो ए क्लास बी क्लास के अफसरों को छोड़ दिया जाए तो जो सी क्लास और डी क्लास वाले जो कर्मचारी हैं उनका सैलरी बहुत कम है। उनके योग्यता के आधार से, उनके काम के आधार पर, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो 8th पे कमीशन लाए, और वो ला भी रही है। अब देखते हैं जो इसका रिपोर्ट आता है वो कैसा रहता है, और कितना इसमें इंक्रीज होने के चांसेस हैं आपकी सैलरी में। अगर ऐसी वीडियो, अगर कुछ भी इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट आती है तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।